हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को उत्तर प्रदेश डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का मैथ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो होगा और आपको सारे वीडियो तैयार कर डाले हैं। यदि आपको वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करना है और टेट का पेपर देना है, सुपर टेट का पेपर देना है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है आज का। कह रहा चित्र में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी 80 अंश है, तो कोण ए डी ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है और ए डी बी ए ओ डी का मान दिया 80 और कह रहा ए डी बी का मान ज्ञात करो। अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वृत्त की किसी जीवा से उसके परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये 80 अंश है तो ये कितना अंश होगा बाबू, ये 40 अंश होगा। कितना होगा अंश, 40, यानी इस कोण का आधा यहाँ बनता है। अब एक चीज और समझिए, अब यहाँ से यहाँ आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश, जिसमें आपको 40 अंश मिल गया है। तो माइनस करोगे तो सेकंड कोण यानी ये दूसरा कोण कितने अंश का हो जाएगा, 140 अंश का, यानी ऑप्शन नंबर 10 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपका है, कह रहा है अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा चित्र में, देखिए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। अगर देखा जाए तो रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू कहाँ है भैया, पी क्यू क्या वृत्त की व्यास है, नहीं, ये तो पी क्यू क्या है, स्पर्शी है। क्या है भैया, स्पर्शी रेखा है, स्पर्शी रेखा है। तो पहला गलत हो गया। रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, रेखा सी डी जो है वृत्त की छेदिका है, बिल्कुल सही है। रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, नहीं, ओ आर तो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अगला देखेंगे ए बी क्या है, कहता है ए एस बी ए त्रिज्या खंड है, ए एस बी ए ये त्रिज्या खंड है, नहीं, ये लघु वृत्त खंड है। क्या है भैया, लघु वृत्त खंड कह सकते हैं आप। और त्रिज्या खंड तो केंद्र से एक वृत्त होता है, जब केंद्र से दो त्रिज्याएं किसी एक वृत्त चाप से काटें जो त्रिज्या खंड बनाती हैं, ये त्रिज्या खंड होता है। ये क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, सी डी वृत्त की क्या है, छेदिका है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि 30, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 30, ध्यान दीजिए, कह रहा 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये समानुपात में है। क्योंकि यहाँ देखेंगे मैंने समानुपात का नियम बताया है, अंतः पदों का गुणनफल। क्या बताया गया, अंतः पदों का गुणनफल बराबर क्या, बाह्य पदों का गुणनफल के, बाह्य पदों का। तो अंतः पदों का गुणनफल कर लो जरा, देखो 90 गुणे में 120 बराबर में 300 गुणे में 300, 300 गुणे में 30। देखोगे तो 1 1 2 0 से 2 0 खत्म, और 3 चौके 12 और 3 दहम 30, 3 त्रिक का 9।
अब देखोगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 बराबर 5, क्या एक दूसरे के बराबर हैं? ऐसे में नहीं है। तो यहाँ आपको क्या करना है भैया, देखो यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, ये गलत है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। हाँ, यही सवाल का उत्तर है। यदि हम बाह्य वर्णों का गुणनफल करें और मध्य पद, या पे ऐसे भी कर सकते हैं, 12 तिया 3600, अंतः पदों का गुणनफल 12 नवा 108, 108 के साथ 1 जीरो बराबर 3 त्रिका 900 यानी 3 जीरो 9000। यहाँ आ गया, देखिए अलग अलग आ रहा है। यहाँ क्या क्या रहा भैया, अलग अलग आ रहा है, 9000 9000 नहीं आया, इसलिए यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी बी लगाओगे। अगला देखो, x की घात 7 गुणे में a की घात 7 गुणे में a की घात -9 का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, नियम आपको याद होना चाहिए। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी a की घात जो 7 है और माइनस आ जाएगा, देखो जुड़ेगा तो, लेकिन इस -9 की वजह से क्या हो जाएगा, ये 7 -9 हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा a की घात -2। जहां भी कहीं होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 7। यही मैं लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करूंगा या अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करूंगा तो इसको मैं व्याख्या सहित आपको बताऊंगा। इससे ज्यादा व्याख्या नहीं है, आपको वहां भी लिख लिख कर समझाया जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बटे में a की घात 2 प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर यदि आपको सूत्र याद है तो आप बहुत तेजी से सवाल लगा पाएंगे इस सवाल का। मैं आपको इस सवाल का सूत्र बता देता हूँ सूत्र के माध्यम से। जैसे a की 3 घात और माइनस b की 3 घात के लिए सूत्र बनता है 2 ब्रैकेट। क्या बनता है? 2 ब्रैकेट। एक में जो है वही लिख देंगे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या लिखेंगे? b स्क्वायर। अब देखेंगे बटे में क्या है, बटे में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या है? b स्क्वायर है। तो ये दोनों आपस में कट गए और बच गया a माइनस बी, और जहां भी a माइनस बी होगा आपका सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और आपको टिक लगाना है, लिखना है, तब आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा? भैया 7/20 को केवल और केवल 100 से गुणा कर दो, 20 पंचे 100, 7 पचे 35, 35% जहाँ कहीं होगा वही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही लगा के लाना। ऐसे सवाल आपके टेट में, उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारी जगहों पर आते हैं, तो इसलिए मैथ की कोई प्रकृति नहीं होती है, केवल और केवल मैथ सीखना है आपको। चलिए देखिए, यदि समुच्चय a बराबर 4 6 7 और b बराबर 3 5 6 हो तो a इंटरसेक्शन b का अवयव होगा, यानी a इंटरसेक्शन b का अवयव होगा, यही आपको बताना है। यानी जो a और b दोनों में हो वो कौन सा है? आप देख पा रहे हो 6 है, और सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा भैया? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, याद कर लो। अगला देखो, कह रहा log 381। क्या कह रहा? log 381। log 381 बराबर 4 का घातांकी रूप क्या होगा? तो इसका घातांकी रूप होता है 3 की घात 4 बराबर में क्या होगा? 81 होगा। देखो, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा? इसका ट्रिक भी है और इसका बेसिक भी है। देखो, कहता है कितने, देखो साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष का समय लिया है और दुगनी हो गई, माना मूलधन यक्ष था और हो गया कितना? 2 यक्ष, यानी यहाँ से यहाँ ब्याज कितना आपको मिला? यक्ष रुपया मिला। वही धनराशि 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 यक्ष होगी, तो 5 साल का समय और लगेगा, यानी 5 साल यहाँ 5 साल यहाँ। साधारण ब्याज समान रूप से मिलता है, यही बात आपको नोट कर लेना है, तो सवाल का उत्तर सेटिंग फिट हो जाएगा आपका। यानी 10 वर्ष में वह राशि क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि देखिए, कह रहा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड होगा। देखो भैया, दोनों में से क्या कर लेना है? यक्ष कॉमन लेना है। दोनों में से क्या कर लेना? आपको यक्ष कॉमन लेना। मैं यहीं कर देता हूँ, यक्ष आपको कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा? सी स्क्वायर। ठीक है ना। अगले पद से माइनस क्या कॉमन ले लेना है? ए कॉमन ले लेना है।
तो माइनस बचेगा क्या, सी स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा, पी स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों पद में पी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, तो आप क्या कर लेंगे, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, ए बचेगा, और यही सवाल का उत्तर, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ वाले ऑप्शन में है, और आपका टिक हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है यदि ए बराबर, ध्यान दीजिए, यदि ए बराबर यक्स समानुपात यक्स सम संख्या है, यक्स इज लेस देन 9 और बी 7 3 4 8 हो, तो बी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। तो b माइनस ए का मान, और यक्स जबकि सम संख्या है तो 4 और 8 हटा के 7 और 3, सवाल का उत्तर सेकंड में आप टिक करके आओगे। जबकि x क्या है, सम संख्या है, और b में से a को घटाना है, तो b में से a घटेगा तो सम संख्या हटा देना है। x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी सम संख्याएं जरूर होंगी और 9 से छोटी होंगी, ध्यान रहे, इसलिए 9 से छोटी होंगी तो 4 और 8 हो सकती हैं, बड़ी होता तो उसको भी हम लिख लेते हैं, लेकिन सवाल का उत्तर हो गया 7 और 3, सवाल का उत्तर। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा दो वृत्त हैं, एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और उनके केंद्र के बीच की दूरी जो दिया है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है तो उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भैया उसमें कितनी रेखा, 1 2 3 और 4, अधिकतम 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भैया, उनमें 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर 7। अब आयोग यानी आपका बोर्ड वो क्या मानता है, वो उसके ऊपर है, 4 अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि बैंक खाता के प्रकार हैं, जो बैंक में खाता खोला जाता है उसके प्रकार आपको बताना है, तो बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा और ये सभी। तो भैया बैंक खाता के प्रकार जो हैं, ये सभी बैंक खाता के प्रकार हैं, बचत खाता हो, चालू खाता हो या सावधि जमा खाता हो, ये सभी बैंक खाता के प्रकार हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि भैया अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता, अल्पवयस्क का खाता कहलाता है ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए, तब वो अल्पवयस्क खाता के अंतर्गत उस व्यक्ति का अल्पवयस्क खाता खोला जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि मूलधन, देखिए क्या कह रहा है, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100 दिया गया है, ये किसके बराबर होता है, तो ये साधारण ब्याज के बराबर होता है। आपको मैं बताना चाहूं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन, यानी ऐसे कहें PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो भैया किसके बराबर है, तो साधारण ब्याज के बराबर है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि चक्रवृद्धि, देखें क्या कहता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, तो भैया यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि माइनस मूलधन, तो यहाँ CI भरा जाएगा। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भरा जाएगा। अगला सवाल देखें, कह रहा 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। तो ध्यान दीजिए, 2000 रुपए की राशि है और 10% वार्षिक ब्याज, तो ब्याज दर कितना हो जाएगा, 5%, क्योंकि ब्याज दर अर्धवार्षिक लग रहा है, और 1 साल है तो समय कितना हो जाएगा, 2 लग जाएगा। समय कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो सवाल को लगाएंगे। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि
देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में n, और मूलधन आपके पास है 2000 रुपया और 1 प्लस दर आपका 5% है अर्धवार्षिक, और समय 2 बार आपको 1 साल में देना है। तो 5 दूनी 10 आ गया, 20 एकन 20 एक 21 बटे में 20, कितनी बार मैं लिख लेता हूं, 2 बार लिख लेता हूं, और गुणे में कितना है 2000 है। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दूनी 4 पंचे 20, अब 21 21 में 441 और गुणे में 5, 5 एकन 5, 5 चौक के 20 शून्य, 5 चौक 20 2 22, 2250 रुपया, 2250 रुपया जो है 2250 रुपया, 2205 रुपया, सॉरी 2205 रुपया जो है आपका मिश्रधन बना। क्या बताया 2205 रुपया, जबकि आपने 2000 रुपया ही लगाया था, तो आपको 205 रुपया ब्याज के रूप में मिला। वो भी कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। तो देखिए 5 तो पूर्ण घन है नहीं, घन का मतलब वो है वो संख्या जो आपस में अपने आप से ही 3 बार गुणा हुई हो, वह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो 5 पूर्ण घन संख्या नहीं है, 8 है, 2 नहीं है, हाँ 1 भी है। तो सबसे छोटी पूछा है तो हम क्या लगाएंगे, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा पूर्ण घन संख्या नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है? अभी मैंने पूर्ण घन संख्या के बारे में बताया, ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है। तो यानी ऑप्शन में आप क्या लिख के आओगे, 10 सभी लिख करके आओगे। मैंने आपको बता दिया ना कि गणित की कोई प्रकृति नहीं होती है, चाहे आप टेट की तैयारी करो, चाहे सुपर टेट की, चाहे वनडे में लेखपाल हुआ, पुलिस हुआ, सवाल वही रहते हैं, बस नाम दे दिया गया DLED यानी BTC मैथ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे सवाल लगा डालो। यदि आपको टेट का पेपर देना है या वनडे का पेपर देना है या किसी का भी पेपर देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। भैया किसी संख्या का घन उस संख्या का 3 घात होती है। कितना घात होती है, 3 घात होती है। तो 4 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सा। ऑप्शन नंबर सा सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 27 किस संख्या का घन है। 27 किस संख्या का घन है। तो भैया 27 घन है किस संख्या का घन है, मतलब x की 3 घात लगा दो, घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा। यानी 27 3 का घन है, 3 की 3 घात कर दो, अभी आपको आ जाएगा। 3 की 3 घात यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 27 जो है वो 3 का घन है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा वर्गमूल के चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह यही होता है कि नहीं होता। इसके बाईं ओर मतलब इस साइड में यदि हम संख्या 3 लिख दें, क्या लिख दें, 3 लिख दें, तो वह चिन्ह को प्रदर्शित करता है। मतलब ये किसे बताएगा, तो इसे ये भैया घनमूल को बताता है। किसे बताता है, घनमूल। अगर हम चिन्ह के पहले 2 लिख दें तो क्या बताएगा, वर्गमूल को बताएगा। लेकिन यहाँ सवाल का उत्तर हमारा क्या होगा, घनमूल होगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा 6 कलमों का मूल्य। देखो ऐसे सवाल आपके वनडे में पुलिस में पूछ लिए जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। कह रहा 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा। एकदम एक लाइन का सवाल है, आपको क्या लिखना है, 6 कलम बराबर क्या लिखना है, 24। तो 6 गुणे में था, 6 भाग में कर दिया। यहाँ देखो 1 कलम आ गया और पूछा है भैया 10 कलम, तो 6 चौक के 24 और 4 दहा में 40 सवाल का उत्तर, यानी 10 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगला देखो 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है। भैया 5 मजदूरों की जो मजदूरी है वो 1250 मैंने ऐसे लिख लिया, आप भी लिख लो। अगर आपको जब मैं बताऊं, जब आपको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्नों को हल करना होगा तो लिख लिख कर हल करना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो वहां पर मैं लिख लिख कर आपको बताऊंगा, यहाँ तो अभी आपको ऑप्शन लिखना है, इसलिए आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है। देखो 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 5 हटा दो, बटे में आ जाएगा 1 मजदूरी आ जाएगी, यानी 1 मजदूर की मजदूरी आ जाएगी।
अब 5 से भाग देखो, 5 पचीसा में 125 और 25 अट्ठे 200 और एक जीरो और लगा देना, 2000 रुपया उन सभी की मिलाकर क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी। 2000 रुपया उन सभी की क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी। अगला, समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध क्या होता है? तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, अनुपात समानुपात का सवाल कि दो अंतः पदों का गुणनफल बराबर, क्या बराबर, बराबर क्या, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो भैया दो समानुपात में क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, अंतः पदों का गुणनफल यानी क्या होगा, बराबर होगा। समानुपात में कितने पद होते हैं? तो भैया आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। देखो कितने पद, 1 2 3 4, 4 पद हुए कि नहीं हुए, पद कितने हुए, 4। अब सूत्र क्या कहता है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, सूत्र लिखाया है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, और पद कितने, 4। तो सवाल का उत्तर लगाओगे कितने पद, 4 पद। अगला सवाल आप देखोगे, कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया है, तो क्या करना भैया, 6 बुक बराबर क्या लिखना आपको, 24, तो 6 बटे में कर देना है। अब देखो आगे क्या कहता, तो 7 किताबों का मूल्य बता दो, तो क्या करना है, 7 से गुणा कर देना है। 6 चौके 24 और 7 से गुणा, 7 चौका 28 रुपया, यानी 7 बुक का मूल्य कितना रुपया आ जाएगा, 28 रुपया आ जाएगा। अगली लाइन में कहता है 2/3, 2/3 की घात में क्या है, 5 है। इसका अर्थ है, मैं आपको समझाऊंगा कि यदि x की घात a हो और x की घात a हो, इसका मतलब आप लिख सकते हो x/y की घात a, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दिया है तो आप ये लिख सकते हैं, तो ये दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5/3 की घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जिस ऑप्शन में होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा भैया, 2 की घात 5 और बटे में 3 की घात 5। प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का मैथ का बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो के माध्यम से कराया आपको। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।